हेलो दोस्तों, आज एक एक्सरसाइज 8A के जो हम लोग एक्सरसाइज 8A का सॉल्व कर रहे हैं उसका दूसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि रंजीत स्कोर्ड 80 मार्क्स इन इंग्लिश एंड X मार्क्स इन हिंदी, तो व्हाट इज हिज टोटल स्कोर। तो इसका कहने का मतलब है कि वो 80 नंबर इसको मिला है इंग्लिश में और X नंबर मिला है उसको हिंदी में, तो टोटल नंबर टोटल स्कोर उसका कितना होता है। तो टोटल स्कोर फाइंड करने के लिए, टोटल नंबर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। जितना भी सब्जेक्ट में हमको नंबर मिला होता है उसको जोड़ देते हैं। तो इसका सिंपल है कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा। तो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट में कितना मिला है 80 प्लस हिंदी वाला सब्जेक्ट में X मिला है, तो टोटल स्कोर हो गया 80 प्लस X। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है तो इस एक्सरसाइज का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब होता है पावर के फॉर्म में लिखना होता है। जैसे 8 का पावर 6 लिख दिए तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाता है, यानी ये बेस और पावर के रूप में लिखना है हमको। एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब होता है कि पावर के रूप में लिखिए। तो पावर के रूप में कब लिखेंगे, जब उसका बेस होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है कि एक क्वेश्चन है b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे 15 टाइम्स लिख दिया है। 15 टाइम्स का मतलब होता है 15 बार। 15 टाइम्स का मतलब होता है 15 बार b को मल्टीप्लाई दिखाना है। तो अब देखिए b को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पावर एक एक होता है, पावर जोड़ा जाता है। एक जैसा जब आधार दिखे तो उसके पावर को जोड़ा जाता है। तो b ऐसा मल्टीप्लाई 15 बार होगा। तो सब बेस एक ही जैसा है तो क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। और उसके बाद 15 ठो b है तो सबका एक एक पावर जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसका पावर कितना हो जाएगा 15, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा गया b का पावर 15। उसके बाद अगला क्वेश्चन है y y y y मल्टीप्लाई है और 20 बार है, तो सारा का सारा क्या है y है, तो y लिख दिए। जब भी बेस सेम रहता है तो उस सेम बेस में से कोई एक बेस लिख देंगे। तो सारा y ही है तो y लिख दिए। ये y कितना टाइम्स है, कितना बार मल्टीप्लाई है, 20 बार मल्टीप्लाई है। तो सबका एक एक पावर जुड़ा जाए तो जोड़ करके कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो y के पावर 20 हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई दिखाना है तो यहाँ पर 14 है और फिर उसके बाद a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a 4 बार a है और b 3 बार है। तो इसमें कितना टाइप का है, एक नंबर हो गया, ये ए टाइप का वेरिएबल है और दूसरा बी टाइप का वेरिएबल यानी 84 है। तो 14 लिख दिए। उसके बाद ये जो सारा ए है तो इसमें से एक ए लिख देंगे, एक बेस लिख देंगे और उसमें से उसके बाद जितना भी है उसके सभी पावर को जोड़ लेंगे। तो 4 गो है, सबका पावर एक एक होता है तो जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो a के पावर 4, अभी बच गया है b, तो b सारा b में से एक ठो b लिख लेंगे और कौ बार b है मल्टीप्लाई 3 बार है तो पावर 3। यानी ये एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर लिखे हैं तो कितना हो गया 14, a के पावर 4 b के पावर 3। इस तरीके से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 एक नंबर हो गया। उसके बाद x को 2 बार दिखाया गया है और y को 2 बार दिखाया गया है। इसमें 2 तरह का लिटरल का यूज किया गया है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद हाई दोनों बेस एक ही जैसा है तो एक बेस लिख देंगे और दोनों का पावर एक एक होता है, जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ये दोनों बेस एक जैसा है तो एक बेस लिख देंगे और उसके बाद दोनों के पावर जोड़ देंगे, इसका पावर 1 इसका पावर 1 तो 2 हो जाएगा। ये भी कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक ये टर्म यूज है, ये लिटरल नहीं है नंबर है। उसके बाद दूसरा लिटरल जेड, और ये अलग टाइप का लिटरल है और ये अलग टाइप का लिटरल यूज किया गया है। इसमें 3 तरह का लिटरल यूज किया गया है। तो ये 3 हो गया। उसके बाद ये तीनों जेड
में से एक जेड लिख लेंगे। और उसके बाद जेड कब बार यूज किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है 3 बार, तो पावर 3 पावर में लिखेंगे। ये 3 अलग है और ये 3 अलग होता है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है, जबकि ये वाला 3 जेड का पावर में है। उसके बाद y लिखेंगे, तो y ये दोनों एक जैसा y है तो एक y लिख देंगे, और 2 बार है तो पावर 2 लिख देंगे। और फिर मल्टीप्लाई दिखाएं चाहे मल्टीप्लाई नहीं दिखाएं, अब x लिख देंगे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन सारा एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा गया। तो इससे इस एक्सरसाइज का हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज 8A का हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म। पहले वाला क्वेश्चन था तीसरा कि वो प्रोडक्ट फॉर्म में था, उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ था। लेकिन अब की बार ये क्वेश्चन है एक्सपोनेंट के फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी पावर के फॉर्म में पहले से दिया हुआ है, और लिखना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखा देना है। तो क्वेश्चन है x के पावर 2 और बीच में कोई साइन नहीं दिखे तो मल्टीप्लाई होता है। दो अलग अलग लिटरल, दो अलग अलग वेरिएबल के बीच अगर कोई साइन नहीं दिखे तो उसके बीच साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का होता है। तो ये x और y के बीच मल्टीप्लाई है। तो x के पावर 2 यानी x के पावर 2 का मतलब होता है x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई दिखाना है। तो x मल्टीप्लाई x, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है। और y के पावर 4 का मतलब क्या होता है कि y को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई दिखाना है। तो y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस अगला है 6y के पावर 5, यानी 6 पर तो पावर नहीं है, y पर पावर है। कितना है, 5 है, यानी y को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखाना होता है। तो 6 लिख दिए, मल्टीप्लाई y को कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, y y y y y। तो इस तरीक़ा से प्रोडक्ट के फॉर्म में इसका 6y के पावर 5 का हो गया। अगला है 9x y स्क्वायर z। तो यहाँ पर 9 है, x नहीं दिख रहा, x इसका पावर 1 है, यानी x को 1 टाइम्स दिखाना है। y का पावर 2 है, यानी y को 2 टाइम्स दिखाना है। और z का पावर 1 दिख रहा है, z का पावर 1 होता है तो इसको 1 टाइम दिखाना है। तो 9x और y को 2 टाइम्स y इंटू वाई, और z को 1 टाइम्स z। उसके बाद आगे क्वेश्चन है ये कि 10 a के पावर 3 b के पावर 3 c के पावर 3, यानी a 3 टाइम्स दिखाना है मल्टीप्लाई, b को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई दिखाना है, और c को भी 3 टाइम्स दिखाना है मल्टीप्लाई। और a b c के बीच खुद मल्टीप्लाई का साइन, गुना का चिन्ह होता है। तो क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई a को 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई दिखाना है, a इंटू a। फिर मल्टीप्लाई b को भी 3 टाइम्स दिखाना है, b इंटू b मल्टीप्लाई, और c को भी 3 टाइम्स दिखाना है, c इंटू c। इस तरीक़ा से हमारा ये एक्सरसाइज 8A कंप्लीट हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर का अगला एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।